प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त R.K. आज मैं आप लोगों को सती सुलोचना की गाथा सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस कथा को सुनाते हुए मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा और मार्गदर्शन करने की कृपा करिएगा। तो माता पिता और गुरु देवता का आशीर्वाद लेते हुए आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। त्रेतायुग के उत्तरार्ध में लंका नगरी सोने की चादर से ढकी हुई थी। समुद्र की गोद में बसी वह नगरी राक्षसों का गढ़ और दैत्यों का गौरव मानी जाती थी। वहां का राजा रावण अपने 10 सिर और 20 भुजाओं के सामर्थ्य से त्रिलोक को कंपा देता था। उसने तपस्या और बल से देवताओं तक को परास्त किया था। स्वर्गलोक तक उसके भय से कांप उठते थे। किंतु वही रावण जब अपने दुराचार और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा तो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने रामावतार लिया। यही राम और रावण के बीच का महायुद्ध कालांतर में धर्म और अधर्म की अंतिम टक्कर सिद्ध हुआ। इसी युद्ध के एक विशेष प्रसंग की कथा है, मेघनाद वध और उसकी पत्नी सुलोचना की पतिव्रता महिमा। रावण का पुत्र इंद्रजीत, जिसे सब मेघनाद के नाम से जानते हैं, वह अपने समय का सबसे महान योद्धा माना जाता था। उसने देवताओं के स्वामी इंद्र को ही युद्ध में परास्त कर दिया था, इसी कारण उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। उसके पास असाधारण शक्तियां थीं। मंत्रबल, मायाबल और युद्धकला सभी में वह अद्वितीय था। देव, दानव, गंधर्व, असुर किसी में उसका सामना करने का साहस नहीं था। स्वयं रावण को यह गर्व था कि जब तक उसका पुत्र जीवित है तब तक उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। किंतु नीति का नियम है कि अधर्म चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, अंततः धर्म ही विजय पाता है। यही कारण था कि मेघनाद का अंत लक्ष्मण के हाथों लिखा जा चुका था। लंका की भूमि पर जब युद्ध छिड़ा तो चारों ओर रणघोष गूंज उठा। शंख, नगाड़े, रणभेरी और धनुषों की टंकार से वातावरण कांप उठा। वानरों की सेना गरज रही थी और राक्षसों का दल गर्जन कर रहा था। रावण के पुत्र मेघनाद ने प्रतिज्ञा की थी, आज मैं उस लक्ष्मण का वध करूंगा जिसने लंका के द्वार पर मेरे पिता को चुनौती दी है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण ने भी प्रण किया, जब तक रावण का पुत्र जीवित है तब तक धर्म की स्थापना अधूरी है। आज मैं मेघनाद को रणभूमि में परास्त करूंगा। राम ने लक्ष्मण को विदा करते समय एक विशेष बात कही, लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम विजय प्राप्त करोगे, पर ध्यान रहे मेघनाद का शीश भूमि पर न गिरे, क्योंकि उसकी पत्नी सुलोचना परम पतिव्रता है। यदि उसके सतीत्व से पति का शीश धरती से छू गया तो हमारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने थीं। आकाश बाणों से ढक गया। गदा, तलवार, शक्ति और शूल चमकने लगे। वानरों और राक्षसों का टकराव इतना भयंकर था कि समुद्र तक की लहरें कांप उठीं। लक्ष्मण और मेघनाद आमने सामने आए। मेघनाद ने मायावी अस्त्र छोड़े, अंधकार छा गया, आकाश से अग्निवर्षा होने लगी। किंतु लक्ष्मण ने अपने तेज और तप से उन सभी माया अस्त्रों को निष्फल कर दिया। दोनों में दिन रात युद्ध चलता रहा। अंततः जब देवताओं ने भी प्रार्थना की कि अब इस अधर्म का अंत होना चाहिए, तब लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र का संधान किया। बाण सीधा मेघनाद के वक्ष पर जाकर लगा। वह घायल होकर गिर पड़ा। लक्ष्मण ने उसी क्षण अपने तीक्ष्ण बाण से मेघनाद का सिर काट दिया, परंतु राम की आज्ञा स्मरण करते हुए शीश को धरती पर गिरने नहीं दिया। हनुमान ने वह शीश अपने हाथों में उठाया और राम के चरणों में ले आए। उसी समय लंका के महल में सुलोचना अपने कक्ष में बैठी थी। वह मेघनाद की पत्नी थी और नागकन्या वासुकी की पुत्री थी। उसके हृदय में अपार श्रद्धा और पतिव्रता का तेज था। अचानक उसने देखा, आकाश से उड़ती हुई एक भुजा आकर उसके समीप गिर पड़ी। वह भुजा उसके पति की थी। सुलोचना का हृदय कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत उस भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसके मन में विचार आया, यदि यह मेरे पति की है तो ठीक, पर यदि यह किसी और की हुई तो परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझ पर लगेगा। वह पतिव्रता धर्म के प्रति इतनी सजग थी। तब उसने संकल्प किया और कहा, यदि यह मेरे स्वामी की ही भुजा है तो मेरे पतिव्रत के बल से यह स्वयं युद्ध का वृत्तांत लिख दे। भुजा ने लेखनी पकड़ ली और उसने लिख डाला, प्रिय, यह भुजा मेरी ही है।
लक्ष्मण से युद्ध करते हुए मैं परास्त हुआ। उनका तेज अपार है। अब मेरा शीश राम के पास है। यह पढ़ते ही सुलोचना का हृदय रो उठ पड़ा। सुलोचना का विलाप सुनकर स्वयं रावण वहां आया। उसने कहा, पुत्री, शोक मत कर। प्रातःकाल ही मैं राम और लक्ष्मण के सिरों का ढेर लगा दूंगा। समुद्र रक्त से भर जाएगा। परंतु सुलोचना ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, सहस्त्रों सिर भी मेरे स्वामी के एक सिर के बराबर नहीं हो सकते। मेरा जीवन अब सूना हो गया है। उसने निश्चय किया, अब मुझे अपने पति के साथ सती होना है। रावण ने कहा, यदि ऐसा है तो अपने पति का शव तुम स्वयं राम के पास जाकर लाओ। उनके समाज में तुम्हें कोई भय नहीं होगा, क्योंकि वहां राम, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महापुरुष हैं। सुलोचना जब राम शिविर पहुंची तो समाचार मिलते ही राम स्वयं उठ खड़े हुए। उन्होंने सुलोचना का आदरपूर्वक स्वागत किया। राम बोले, देवी, तुम्हारे पति अद्वितीय योद्धा थे। उनमें असंख्य सद्गुण थे, परंतु नीति के लेख को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। सुलोचना आंसुओं से भीगी हुई बोली, राघवेंद्र, मैं अपने पति का शीश लेने आई हूं, ताकि मैं उनके साथ सती हो सकूं। राम ने तत्काल आदेश दिया कि मेघनाद का शीश लाया जाए। ससम्मान वह शीश सुलोचना को सौंप दिया गया। पति का छिन्न शीश देखकर सुलोचना का हृदय रो पड़ा। उसने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रानंदन, गर्व मत करना कि तुमने मेघनाद को मारा है। उन्हें कोई भी धराशायी नहीं कर सकता था। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था, तुम्हारी पत्नी और मैं। सुग्रीव ने व्यंग्य में कहा, यदि भुजा लिख सकती है तो यह सिर भी हंस सकता है। राम ने शांत स्वर में कहा, सुग्रीव, व्यर्थ मत बोलो। पतिव्रता की महिमा असीम है। यदि सुलोचना चाहे तो यह सिर हंस सकता है। सुलोचना ने संकल्प किया, यदि मैं मन, वचन और कर्म से अपने पति को देवता मानती हूं तो यह शीश हंस उठे। और सचमुच क्षण भर में मृत मस्तक हंसने लगा। सारी सेना स्तब्ध रह गई। सबने सुलोचना के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद सुलोचना ने राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि है। मैं उनकी सहचरी बनकर अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूं। कृपा कर आज एक दिन के लिए युद्ध रोक दें। राम ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा सतीत्व अमर हो। तुम्हारी महिमा युगों तक स्मरण की जाएगी। सुलोचना पति का शीश लेकर लंका लौटी। समुद्र तट पर चंदन की चिता सजाई गई। वह पति के शीश को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। धधकती हुई अग्नि में उसने अपने प्राण अर्पित कर दिए। सुलोचना सती हो गई। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि वीरता और शक्ति से भी बड़ा है धर्म और पतिव्रता का तेज। सुलोचना जैसी स्त्रियां केवल अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रेरणा बनती हैं। राम ने भी इस महिमा को स्वीकार किया और सुलोचना के चरित्र को अमर कर दिया। यह कथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश आज भी जीवित है। सत्य, धर्म और पतिव्रता अमर हैं। ये गाथा आपको कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।